हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपका नोशनल प्राइस मेथड्स हैं, जिसमें आप दो तरह के मेथड्स पढ़ेंगे। एक आपका स्टैंडर्ड प्राइस मेथड और दूसरा आपका इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड। इन दोनों से रिलेटेड मैं आपको न्यूमेरिकल भी करवाऊंगी एक एक, ठीक है। उसके बाद ये चैप्टर मेरी साइड से ओवर हो जाता है। एक दिन और या तो कल या परसों जो इसके एक दो इलस्ट्रेशंस हैं जो थोड़ी सी मुश्किल हैं, मैं वो आपको करवा दूँगी मेरी साइड से, फिर ये चैप्टर कंप्लीट माना जाएगा, ठीक है। तो आज हम करते हैं स्टैंडर्ड प्राइस मेथड। स्टैंडर्ड प्राइस मेथड में क्या करना है बेटा, आपको क्वेश्चन के अंदर ही एक फिक्स प्राइस रेट दिया होगा। आपको जो भी इशू करना है आपने सिर्फ उसी प्राइस पर करना है और किसी प्राइस पर नहीं करना। चाहे आपने माल 10 रुपये का लिया है, चाहे आपने 12 का लिया है, चाहे आपने 15 का लिया है। अगर आपका स्टैंडर्ड प्राइस 12 है इशू का, तो आप जितना भी माल इशू करोगे वो आप 12 के हिसाब से ही करोगे। आपके लिए ये मैटर नहीं करना कि आपका माल 10 वाला है या 15 वाला है। आई थिंक सो कि क्लियर हो गया होगा। अब इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं इस मेथड के, वो आपको बेनिफिट्स वही सिंपल सी बात है कि आपको इसमें कैलकुलेशंस की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, आराम से आप हो जाते हैं। क्लैरिकल वर्क ज़्यादा नहीं करना पड़ता। इससे जो आपकी परचेज एफिशिएंसी है वो भी बनी रहती है। उसके अलावा वो कहता है जो आपका प्राइसेस का इशू वगैरह का जो है वो आपको स्टैंडर्ड पर करना है, इसलिए बहुत ही सिंपल मेथड है। लेकिन इसके कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं बेटा। लिमिटेशंस में आप ये कह सकते हो कि कॉस्ट रिकवर नहीं हो पाती, क्योंकि कई बार आप 10 रुपये की चीज़ लेकर उसको 15 में इशू कर रहे हैं या 20 की लेकर 15 में कर रहे हैं, तो कॉस्ट कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाते हैं। तो कहते हैं इससे जो प्राइसेस के ट्रेंड्स हैं वो रिफ्लेक्ट होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, ठीक है। इससे जो आपको एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट है वो पता नहीं चल पाती, क्योंकि रॉ मटेरियल आप सस्ता महंगा खरीदते हैं और आपको इशू उसी रेट पर करना है, तो वहाँ पर भी आपकी प्रॉब्लम्स आती हैं। इसीलिए ये मेथड जो है कहीं ना कहीं आपके लिए जो है एडॉप्ट करना मुश्किल हो जाता है, और क्लैरिकल में भी प्रॉब्लम आती है इस मेथड की, कैलकुलेशंस में भी प्रॉब्लम आती है। अब देखिए इस मेथड से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है बेटा आपका वो क्या है। हाँ जी, इलस्ट्रेशन 17 पर पहुँचिए आप। इलस्ट्रेशन 17 जो है वो आपकी इसी से रिलेटेड है। इस इलस्ट्रेशन में क्या आपको करना है ध्यान से देखना। जैसे इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देती हूँ, ये लीजिए आपको, ताकि आराम से क्लियर हो जाए, ठीक है। ये लीजिए। अब देखिए ये क्या कहता है, परचेज एंड इशू ऑफ द मंथ ऑफ द दिसंबर्स आर एज फॉलो। आपको परचेजेस दी हुई हैं, 4 टाइम आपने परचेज की हैं, आपके पास इशू है, आपने 3 बार माल जो है वो इशू किया है। उससे अलग नीचे वो ये क्या कहता है कि द स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ द मटेरियल इज़ फिक्स 20 पर यूनिट, मीन एक यूनिट आपने 20 के हिसाब से ही इशू करना है। ये आपको स्टैंडर्ड प्राइस दिया हुआ है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, देखो आपके पास माल जो है वो आया 400 के हिसाब से, 400 के हिसाब से आपका माल जो है आपने 20 रुपये पर के हिसाब से लिया, तो आपके पास जो माल आया है वो कितना आया है, 400 गुना 20, 8000 का आपके पास माल आ गया। उसके बाद आपका फिर दोबारा से 3 तारीख को माल आपका आया है, वो कितने का आया है, एक सेकेंड, हाँ जी। फिर उसके बाद आपका 350 का माल फिर से आया है 18 के हिसाब से, 6300 का माल। आपके पास 2 तरीके के माल हो गए ये। लेकिन अब आपको जब इशू करना है 300 का माल, तो आप इसमें क्या करेंगे, एडॉप्ट करना है वही फीफो लीफो में से कोई भी। तो आप इसमें जहाँ कहीं कुछ ना बोला हो, कुछ भी कहीं पर ना बोला हो, वहाँ आप फीफो लेकर चलेंगे। हर क्वेश्चन के अंदर जहाँ पर कुछ भी ना बोला गया हो क्वेश्चन में कि आपको कौन सा मेथड एडॉप्ट करना है, तो आप फीफो मेथड एडॉप्ट कर कर चलेंगे। ये ध्यान रखना बेटा, कोई क्वेश्चन हो आपको अगर ये क्लियर ना हो, चाहे वो आपका वेटेड में है, एवरेज में है, किसी में भी है, अगर आपको मेंशन ना किया गया हो कि लीफो फीफो कौन सा करना है, तो आप फीफो कर कर चलेंगे। तो जैसे इसमें आपने 300 का माल इशू किया, अब इसमें मैटर तो करता ही नहीं कि 20 वाला करना है 18 वाला, आपने बस 300 यूनिट करने हैं 20 रुपये के हिसाब से, ये कर दिया आपने। फिर आपने 15 दिसंबर को 400 यूनिट किए हैं, तो आपके पास माल टोटल कितना था, 400 और 350 750 यूनिट थे, आपने इशू किए 700, आपके पास 50 यूनिट बच गए। अब इसकी कॉस्ट का बहुत ध्यान देना है। देखो आपके पास 8000 का माल था, फिर आपके पास 14000 का 300 का माल हो गया। अब आपने ये 6000 का माल इशू किया, तो बाकी 8300 मीन 450 यूनिट 8300 के हो गए। कैसे निकालने हैं अब ये ध्यान देना। देखो 750 यूनिट आपके कितने के थे, 14300 के। फिर उसके बाद आपने ये कितने इशू किए थे, 750 यूनिट थे आपके 14000
300 के, और आपने फिर इशू किए हैं 300 यूनिट, तो आपके पास कितने रह गए 450। जो 300 यूनिट 20 के हिसाब से इशू किए उसकी कॉस्ट थी 6000, तो बाकी कितनी बच गई आपके पास 8300 यूनिट। आ गई समझ बेटा। उसके बाद अगले में भी ऐसे ही, जब 450 का माल बच गया तो 450 में से आपने इशू करने हैं 400, आपके पास 50 बचेंगे। अब ये 420 के हिसाब से करने, लेकिन इस 450 का आपको पता है ये आपके 8300 के हैं। ये जब 20 के हिसाब से होंगे तो ये आपके 8000 के हो गए, तो इसका मतलब ये 50 यूनिट सिर्फ आपके 300 रुपये के हैं। आगे समझ। अब ये 50 यूनिट 300 के हिसाब से आपके पास बच गए, फिर आपके पास 400 का माल 20 रुपये वाला आया, फिर ये आया, आपके पास टोटल कितने हो गए 700 यूनिट 14500 के। अब इस 700 यूनिट में से, इस 700 में से आपने क्या करना है, इशू करने हैं, कितने इशू करने हैं 500 यूनिट, बच गए कितने 200, लेकिन ये 700 यूनिट कितने के हैं आपके 14550 के, और आपने इसमें 500 यूनिट 20 के हिसाब से इशू करोगे 10000 के, तो बाकी कितने बच गए आपके 4550 हो गए। आई थिंक सो कि बेटा ये आपको क्लियर हो गया होगा कि स्टैंडर्ड पे इशू करना है, एक्चुअल कॉस्ट को करना है, रेट को कंसीडर कहीं पर भी नहीं करना। सिर्फ जिस टाइम आपको रिसिप्ट होता है उसमें आपने टोटल अमाउंट को ऐड करना है उसी रेट के हिसाब से जिस रेट से आपने रिसीव किया है, बाकी रेट कहीं पर भी मैटर नहीं करेगी। ओके बेटा, अगला जो है वो अगली वीडियो में मैं आपको कराती हूँ।